अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक और प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपके सामने है कि आप इनपुट लेंगे, क्या चीज़ें इनपुट लेंगे, सेप्ट 3 नंबर्स, और उसके बाद उनका सम, एवरेज एंड प्रोडक्ट जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये कुछ लाइंस जो है ना वो दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, विच सेप्ट 3 नंबर्स एंड कैलकुलेट देयर सम एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, या इनपुट 4 नंबर्स एंड कैलकुलेट देयर सम एंड एवरेज एंड कैलकुलेट इनपुट 4 नंबर्स एंड कैलकुलेट सम, एवरेज एंड प्रोडक्ट इनपुट 5 नंबर्स। यानी कि आप कुछ नंबर्स इनपुट करवा के सम, एवरेज एंड प्रोडक्ट जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ 3 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं देखें क्या ले रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर इनपुट 3 नंबर्स n1 n2 n3। तो ये समझ लें कि वेरिएबल्स हो गए, जैसे कि प्रीवियस प्रोग्राम्स में हम डिस्कस करते रहे हैं। फिर आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, उसको सम में स्टोर कर दिया, एवरेज कैलकुलेट की, उसे एवरेज में रख दिया एवीजी में, फिर आपने मल्टीप्लाई किया, पीआरओडी में रख दिया, फिर डिस्प्ले किया सम, एवरेज एंड प्रोडक्ट, और लास्ट पे एंड हो गया। सेम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को लिखेंगे। सबसे पहले हम टर्बो C++ जो है ना वो रन कर लेते हैं जी। ठीक है, इसको रन करने के बाद आपने सेम लाइन ऑफ कोड जो है ना उसके अंदर लिखना होगा। अब वो कैसे लिखना होगा, हम यहाँ पे लेके, अब देखें ये आपके पास एक जो है ना बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर आप सबसे पहली लाइन जो लिखते हैं, आपको पता है हैश इनक्लूड स्टूडियो डॉट एच आप अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज। दूसरी लाइन जो आप यूज़ करते हैं वो हैश इनक्लूड आपके पास कानियो डॉट एच है, यानी कि CONIO डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपने मेन फंक्शन यूज़ करना होता है। मेन फंक्शन के बाद बॉडी लगाते हैं, जिसे हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ये क्या कहलाएंगे, डेलीमीटर्स। फिर आपको पता है कि आपने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करना होता है, CLR SCR। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता है कि लास्ट में हमेशा गेट CH मस्ट बी देयर। अब ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया। अब आपने इनपुट कितने लेने हैं, 3 नंबर्स। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, इंट n1 कह देता हूँ, दूसरे को n2 कह देता हूँ, जैसे मैंने फ्लो चार्ट में रखे थे। इनको n3 कह देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, प्रिंट एफ इनपुट 3 नंबर्स। इनपुट 3 नंबर्स हो गए। फिर उसके बाद स्कैन एफ, आपको पता है कि जितने नंबर्स इनपुट करने होते हैं उतना फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें आपने टाइप करना होता है। तो 3 नंबर्स हैं तो 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी %d जो है ना उसका इस्तेमाल करना है। पहला n1 आ गया, एड्रेस ऑपरेटर n1, फिर एड्रेस ऑपरेटर n2, फिर आपके पास एड्रेस ऑपरेटर n3। तो ये आपके पास शिफ्ट और कीबोर्ड से अगर 7 का बटन प्रेस करेंगे तो ये एड्रेस ऑपरेटर आ जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने सम कैलकुलेट करना है। तो सम के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट SUM, और उसके अंदर क्या कैलकुलेट कर लेते हैं। सम कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि 3 नंबर्स को जमा कर लो, n1 + n2 + n3। फिर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज पॉइंट्स में हो सकती है, तो फ्लोट AVG, तो डेटा टाइप फ्लोट बना लें, रख लें इस AVG की, यानी कि एवरेज की। तो AVG आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे सम डिवाइडेड बाय आप 3 कर देंगे जी। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट लेना है, तो PROD मैं कह देता हूँ इसे। और PROD जो है यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा कि आप n1 × n2 × n3 ये लिख देंगे। अब ये देखें तीनों कैलकुलेशन हो चुकी हैं। अब इसको डिस्प्ले करना है, तो प्रिंट एफ में आप एक मैसेज स्पेसिफाई करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ सम इज़, और वो %d, और वो किसके लिए सम होगा, हमारे पास सम के लिए SUM। ठीक है जी, फिर आपके पास दोबारा से प्रिंट एफ आप लिखेंगे, और ये किसके लिए होगा, आपके पास एवरेज इज़ %f, और इसके लिए मैं क्या पास कर दूंगा, वो वेरिएबल जिसमें एवरेज पड़ी हुई है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट, तो प्रिंट एफ, इधर आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट इज़, इधर %d, कोमा, यहाँ पे PROD। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही कंपाइल करूँगा देयर विल बी सम एरर्स। अब वो एरर्स हमें क्या बताएंगे कि कुछ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। देख लेते हैं कि वाकई ऐसा है। देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल प्रोडक्ट। अब उसको नहीं पता ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ
कि मैंने इसे डिक्लेयर ही नहीं किया, यानी कि पहले मुझे इसे क्या लिखना चाहिए, इंट प्रोडक्ट। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है और आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट उसी टाइम डिक्लेयर करो, उसी टाइम कैलकुलेशन करो। तो ये दोनों मेथड थे। अब देखते हैं क्या वो एरर रिमूव हुआ। तो जी कंपाइल करते हैं, बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे इसे क्या कर लेते हैं, रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो वो कह रहा है इनपुट करें 3 नंबर्स। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो एंटर कर रहा हूँ 5, 6 और 8। अब यहाँ पे देखें एवरेज सम इज़ 19, एवरेज इज़ 6.0 एंड प्रोडक्ट इज़ 240। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि एवरेज अगर सम 19 है तो एवरेज 6 नहीं आनी चाहिए थी, 6 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है हमारा कंपाइलर कोई चीज़ जो है ना वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। एक तो ये कि सारे एक लाइन में है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इन सब को डिफरेंट लाइन्स में लाने के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद यहाँ पे क्या एंटर कर देता हूँ, /n। यहाँ पे भी आपके पास क्या एंटर कर देते हैं, /n। अब इसे कंपाइल करते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये आपके पास डिफरेंट लाइंस के अंदर आपको रिजल्ट देगा जी। एक लाइन में नहीं आएंगे बल्कि डिफरेंट लाइंस में ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ 6, 7 एंड 9 हम कर लेते हैं। अभी भी देखें 22 है तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 21 आना चाहिए था, तो पॉइंट्स में रिजल्ट कुछ सही तरह से नहीं आ रहा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ मिसिंग है। ये तो बड़ी छोटी वैल्यू है जिसमें आपके पास डिफरेंस ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बड़ी वैल्यू हो जाए तो छोटे छोटे डिफरेंस बहुत मैटर करते हैं। अब हमारा कंपाइलर कुछ अंडरस्टैंड सही तरह से नहीं कर रहा। तो फ्लोट ऑलरेडी एवरेज में है, यानी कि ये एवरेज हमेशा जो है ना हमारे पास है फ्लोट में है। ये तो बात ठीक है, हमें पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए थी लेकिन पॉइंट्स में एग्जैक्ट नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, कंपाइलर को देखते हुए यहाँ पे सम को फ्लोट में कैलकुलेट करता हूँ। क्या फ्लोट में कैलकुलेट करने से क्या मेरा रिज़ल्ट ठीक तरह से प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, फिर सेम वैल्यूज़ हम लेते हैं 6, 7 एंड 9। ये देखें, अब देखें कैलकुलेटेड रिज़ल्ट बेहतरीन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि सम क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब ये सम 0 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो पॉइंट यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर वो %d यूज़ किया है, लेकिन इसकी जगह पे मुझे %f यूज़ करना था, क्योंकि ऊपर मैंने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल करता हूँ, फिर दोबारा से इसे मैं रन करता हूँ। वही सेम नंबर 6, 7 एंड 9 आपके पास नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें मेरे पास जो रिज़ल्ट है बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।